नमस्कार दोस्तों, आज 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। ये दोस्तों कश्मीर वाले माल हैं जो ऐसे आते हैं, इसके अलावा हिमाचल वाले माल हैं। ये भाई साहब के पास पंजाब मेल है जी। ये चले जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जी। ये क्या जी, बाबू जी राम राम जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। ये क्या डॉक्टरी कर रखी जी आज? ये डॉक्टरी नहीं है सर, ये एक माल आया था। अच्छा तो जी, उसके लिए मैं सिर्फ ये पलट के दिखवा रहा हूँ। अच्छा भैया कि ऐसे माल अगर आपके हैं हाँ जी। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। क्या दिक्कत है जी इसमें? कहाँ का है ये? हिमाचल? जी हिमाचल है जी ये हिमाचल है। दिक्कत क्या है? ये देखिए ना, महीना चालू हो गया, माल डैमेज होना चालू हो गया, जिसको आप पंपिंग बोलते हैं। हाँ, अगर आप लोगों पे ऐसा माल है, अच्छा जी, माल तो सब पे पड़े हुए हैं, अच्छा लेकिन हाथ का चेक करते जाइए। अगर ऐसे माल है हाँ जी, तो अवेयर हो जाइए, इनको माल बेचिए, रोकिए नहीं। तो भाई हमारे एक मित्र हैं कुल्लू के, हाँ जी। तो उनका ये माल निकला, देखिए वो कट्टा पलटा हो। अच्छा ये वाला है ऐसे, ठीक है जी, एक घंटे देखने में क्या है और निकलने में क्या निकल गया। ठीक है जी। अगर ऐसे माल है तो अवेयर हो जाए, तभी बच पाएंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे आप। ऐसा क्या लग रहा है जी? अब तो 2-3 दिन से बिक्री भी अच्छी, नहीं डिमांड नहीं भी- नहीं, इन मालों के लिए बोल रहा हूँ। ये माल डैमेज हो गए हैं, ये और डैमेज हो जाएंगे कुछ दिन बाद। अच्छा जी, मतलब कि आपको बाहर से बढ़िया दिखेगा, अंदर से बीच बीच में ये ऐसा माल हो रहा है। ठीक है ये जी। वो माल है जिन पे बारिश पड़ गई थी और उसके बाद सुखा के रख दिए, लेकिन बारिश लगा हुआ माल, पानी हिमाचल लगा में हुआ तो अब की बार 90% माल तो एक बार बिक गए हैं जी, क्योंकि बरसातें लगातार माल। चल रही मैं हिमाचल। इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि लोगों को जागरूक पूरा करो। अप्रैल मई बरसातें चलती रही, जून। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जागरूक करने के लिए कि कहीं ये ना आपका सारा लॉट ही ऐसा हो जाए। अच्छा तो या तो उसको दोबारा रीग्रेड करवा लीजिए, या हल्का माल हल्का सा दिखता है उसको बेच लीजिए। यानी एक बार छंटाई करवा के बढ़िया वाला रख दे, उसको जो हल्का ऐसे उसमें माल हो बेचिए आप, से- ठीक है जी। बस यही मकसद है, और कोई डराना मकसद नहीं है, कोई आपको मिसगाइड करना मकसद नहीं है। आज की क्या रिपोर्ट है जी? हाँ, यहाँ पे 3 गाड़ी पंजाब है, 3 गाड़ी पंजाब, 2 गाड़ी हिमाचल है, और बाकी ये टोटल में आके 12 गाड़ी है। 1-2 MP, 1-2 राजस्थान है, 1 हरियाणा, ऐसे करके। अच्छा जी, यूपी की है 1 गाड़ी, ये आई हुई है यूपी। ये यूपी है जी। हाँ, देखो जी, इनके माल अलग ही रहा जी बेचारों के। बड़ा दुख हुआ जी माल देख के ना जी, छोटे छोटे माल, ऐसे माल। और ये तो फिर भी ठीक है। और वो बाद में सबसे लास्ट में कौन से बेचते हैं जी? वो कौन सी शहर है जी, गाँव वो यूपी का? जलालाबाद। बाबा रेल में, जेल में, उनको तो जमी छोटे छोटे। जलालाबाद नहीं, आपकी वहाँ माल अच्छा है, अच्छा जी, उनके माल बहुत बढ़िया है इस बार। जलालाबाद की। हाँ, हमारे एक खान साहब हैं, उनमें 25 एकड़ तो वही है, सुपर शक्कर, माल अच्छा है उनका। ठीक है जी। अच्छा एक बात है जी, माल तो पंजाब के भी छोटे ही हुआ, पर पंजाब के मालों में ना कट्टे में वजन ही बहुत ज्यादा हुआ है। तो सिर्फ पत्थर का वजन है, जैसे सर, actually मार्बल पर रखो चिप्स। इस साल पंजाब वालों में भगवान ने कृपा पूरी करी। यार खराब पंजाब, इतना बढ़िया माल निकला है। नहीं, कई बार ना चेका लग जाता है, इस बार चेका भी नहीं लगा, तो माल मौसम बहुत का बात। बेहतरीन। कट्टा तोल लो जी, इतना बड़ा कट्टा आप MP का तोल लो या हरियाणा वाला तोल लो, वजन इसमें इसका कम से कम 5-7 किलो एक्स्ट्रा होएगा जी, पत्थर का वजन भर। ये पंजाब है, ये पंजाब, वो पंजाब। ठीक है जी। लेकिन ये माननी पड़ेगी, लाल जाली में देख लो, इसमें देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। वो देखो लाल जाली अलग ही दिख रहा जी वहाँ पर। ठीक है जी। क्वालिटी का फर्क है। आज के पंजाब के रेट बता दो जी। सब पंजाब में तो गाड़ी नहीं थी, पोजीशन 40 से लेके ऊपर में 90, ये बिकेंगे ही बिकेंगे, अच्छी डिमांड है, फुल बिक रही है। और हिमाचल के रेट जी? हिमाचल 40 रुपये से लेके, मतलब 60 रुपये से लेके ऊपर में 120 रुपये। हेमराज जी कैसे हो जी? डिमांड कैसी निकल रही है अब? ठीक निकल रही है डिमांड। नहीं, जैसे पहले आप कूद कूद के बोली में ले रहे थे, अभी भी हम कूद के बोली में से लेके आए। नहीं बोली में तो ले रहे नहीं, माल उतना ही जा रहा है रेगुलर। माल उतना ही है। बाजार की सप्लाई, कोई कमी नहीं है मेरे ऑर्डर। बाजार में ठीक है जी सप्लाई, हाँ बढ़िया। मार्केट माल मांग रही जी। ठीक है जी। सर्दियों जैसे बारिशें पड़ती हैं, डिमांड बढ़ती है, कम होती है आपकी? नहीं, इसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है, और डिमांड तो मतलब मेरी तो सेम रहती है। ऑनलाइन कंपनियों में 10-20% बढ़ ही जाती है।
जब बढ़ जाती है। बारिशों के बाद। बारिश चलो बढ़िया जी, फिर तो माल तो निकल ही रहे, माल तो नहीं ऐसा किया है निकल नहीं रहे, सर माल बिक रहे हैं, रेगुलर माल निकल रहे जी, सारी मंडियों में माल रूटीन बिक में बिक रहे हैं। इस बार सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्टॉक में नहीं जा रहे, ठीक है जी, लोग स्टॉक में नहीं ले रहे। ठीक है जी, लेकिन उतना ही मंगा रहे हैं, लेकिन माल जा रहा है। ठीक है जी, ये तो अपनी लोकल के हिसाब से बता रहे हैं, रिटेल के हिसाब से। मैं थोक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो स्टॉक नहीं कर रहे, ठीक है जी, इसलिए अभी मार्केट में थोड़ा बहुत डिसएबिलिटी दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर वो फ्लो नहीं आ रहा। स्टॉक वाले तब की बार बचे रहे, वो जो पहले धूमल उठी थी ना कि 3 गुना 4 गुना है, लहसुन 5 आएगा, 7 आएगा, 25 आएगा, वो माल बिके ही नहीं, उन्होंने माल ही लिया, वो देखते 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 नुकसान हुआ है ना, देखते समय लंबे। बीत गया जी। तो सबको लॉस हुआ, इसलिए सब थोड़े डरे पड़े। और अभी भी देखिए ना, व्यापारियों को जनवरी से अभी तक कोई पैसा नहीं बनता। पैसा बनने का मतलब कि हर गाड़ी में 10,000 5,000 अप डाउन यही चल रहा है। ठीक है जी, पहले पिछले साल, उससे साल पहले गप्पे लगे थे, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे मिल रहा था। ठीक है जी, 2-4 हज़ार में वो कहते हैं क्या काम कहना, ठीक क्या है, कहना। तो ये सिचुएशन चल रही है अभी भी। अगर आपको लगता है मार्केट कहीं भी अच्छी चल रही है, मालों को धीरे धीरे बेचते चलिए, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा टूटी हुई है तो घबराइए नहीं, ठीक है जी, बेचने की स्पीड कम रखिए। जैसे ही मार्केट फिर बढ़ेगी उसमें स्पीड ज़्यादा रखिए। आपकी मार्केट में अभी आपने पिछला महीना जो पिछले 15 दिन गए, इस 10 दिन से पहले 15 दिन, जब वो मैं बार बार बोलो भाई ये बेचने का टाइम है बेच लो, बेचने का टाइम है बेच लो, मेरे पीछे देख लेना इंटरव्यू 15 दिन पहले। यहाँ तो कुछ ही मंदी तेजी नहीं, जो इंटरनेशनल मार्केट में रोज एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे, क्या चीज़ है जी वो, उन्होंने तो स्वाद बांध दिया जी। कल जापान के ऊपर दूसरे वाले, हम ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प का दिमाग क्या चल रहा है, लेकिन आज के ज़माने में जिस दिशा में विश्व चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए बहुत समझदारी की जा रही है कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना सेव करके चलें, जितना उन पे बाउंडेशंस डाल के चलें, उतना सेव रहेंगे। ठीक है जी, अभी तक ये सिचुएशन थी कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, तो उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि भाई तेरी इतनी शक्तियाँ हैं, भी तो उड़ भी सकता है, जा भी सकता है, चल। हाँ, और वही सेम सिचुएशन सब राष्ट्रों की है। जितने भी देश हैं, हर कोई अपनी उन चीज़ों में तो व्यस्त थे कि अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना, अपना ये बढ़ाना, अपना वो बढ़ाना, लेकिन उनके पास जो असल वो कहते हैं जायदादें थी, जो असल रिसोर्सेज थे, उनका ज्ञान लिमिटेड था, और उनकी तरफ देखते भी नहीं थे कि ठीक है गेहूँ हो रही है तो हो रही है, ठीक है जी, चावल हमारे यहाँ पैदा हो रहे तो हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब टैरिफ लगने चालू हुए और पता चला कि यार हमारी गेहूँ की तो कीमत बहुत है, हमारे चावल की तो बहुत कीमत है, अब अगर इसको हम एक तरीके से अपने, जैसे पहले ये सिर्फ पहले काम चाइना किया करता था, जो और देशों ने कहना चालू किया और हाईलाइट हुआ जब से अमेरिका ने कहना चालू किया। सबसे पहले चाइना करता था बस कि वो सारा रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लेता था किसानों से, और वो उसके बाद वो सप्लाई करता था अपने यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को। ठीक है जी, कमाता गवर्नमेंट थी, किसान नहीं कमाता था वहाँ किसान आज भी भूखा मर रहा है ठीक है जी, चाइना में, उसको नहीं कमाई होती थी वहाँ पे बड़े लोगों को। सरकार किसानों से ले लेती थी या उनको सुविधाएं दे देती थी, तब मौके पे ले लेती थी। गेम खेलता था वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ा बड़ा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। अब ये हर देश ने कहना चालू कर दिया जब से अमेरिका ने किया। हर आदमी अपने 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 देख के कि हमारे यहाँ क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसके वो अपने कंट्रोल में ले लिया। हम पहले प्याज को अपने कंट्रोल में लेते थे बस, और कोई चीज़ वो भी इसलिए लेते थे कि जी इंडिया में प्याज 50 किलो से ऊपर ना चला जाए, तो इसलिए उस पर निगाह रखते थे कि प्याज का किसान कभी पनपना नहीं चाहिए। प्याज मतलब 2 रुपये किलो की औकात है किसान की, पहले सालों में, बहुत सालों में ऐसा होता था।
अब कुछ सालों से थोड़ा माहौल ठीक हुआ, किसान की इज्जत होनी चालू हो गई, किसान की वैल्यू समझनी चालू हो गई। तो आज भी देखो टमाटर जब बिकता तो 2 रुपये किलो, हल्की सी बारिश हो जाए ये हो जाए तो सीधा 100 रुपये किलो। ठीक है जी। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? क्यों इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती? किस चीज़ की हमारे पास कमी है जो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते? ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब, इसको भले हम लोगों ने टैरिफ वॉर में हम भी कूद गए हैं, हम भी नहीं दे रहे। जैसे बांग्लादेश को हमने माल रोक दिया, हमने पाकिस्तान को माल रोक रखे। ठीक है जी। ये उसी चीज़ का हिस्सा है कि हम अपनी चीज़ों को, हमारे पास चीज़ मैं कम से कम भी भाई साहब 15 साल से मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ये बात को 15 साल हो गए मेरे को बोलते हैं। मार्केट टाइम से सुरेश वनचंदा जी के इंटरव्यू में बोला गया था कि अपने को हर कमोडिटी पे एक, जैसे मंत्रालय होता है कृषि मंत्रालय, उसका काम है पूरे जीन्स का देखना, सब उत्पादों का ध्यान रखना, हाँ जी। किसानों का ध्यान रखना, इसलिए कृषि मंत्रालय। ऐसे हर प्रोडक्ट पे एक आपको चैम्बर बनाना चाहिए हर प्रोडक्ट का, कि वो चैम्बर, उस चैम्बर में आपके सरकारी ऑफिसर्स, इंपोर्टर, किसान, व्यापारी, ट्रेडर, आड़ती, ये सब हर जगह से 2-2 आदमी होने चाहिए। ये सब बिना पैसे वाले लोग हैं, आपको कोई फीस नहीं कहेंगे, आपको सिर्फ उसकी हर महीने मीटिंग करेंगे। ठीक है जी। हर प्रोडक्ट। तो आपने ये देखना है कि इसको, कि इसकी टांग टूट गई बेचारी की, चला नहीं जा रहा इसके पास। हाँ। तो ना जी। कहीं चोट लग गई इसको बेचारी को। 90 एंडिंग 90 एंडिंग 90। तो सर उसमें अगर ये चीज़ को आज की तारीख में भी सरकारें इस चीज़ पे ध्यान दे दें कि हमारे यहाँ पैदा क्या होता है ज़्यादा, और इसको ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, कम है तो इंपोर्ट पे ध्यान दो। ये मैं शुरू 15 साल से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है जी। जब जितेंद्र खुराना को कोई नहीं जानता था, तब भी मैं ऐसे ही बोलता रहता था बस, कि हो सकता है कभी कोई सुन ही जाए। तो आज तो प्रभु की कृपा है, आपका चैनल है कि आज मंत्रालय भी देख रहे हैं। चलो मंत्रालय ना देखो, कम से कम अपने किसानों का तो भला हो रहा जी। किसानों का भला हो रहा है। काम किस लिए करना था? किसानों के लिए ही तो करना था, ये पैसे के लिए करना था? पैसे के लिए करते होते आज यहाँ ना बैठा होता राणा जी। अभी आपको अपने फ़ोन पे एक चीज़ दिखाई, आपने देखी होगी कि वाकई में ही हमने पैसों के लिए काम नहीं किया। ठीक है जी। तो सर ये काम बढ़िया हो रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल गया, हर देश अपने अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसकी कीमत समझ आने लग गई। नहीं तो हम पहले सोना, चांदी, प्लेटिनियम, यूरेनियम, ये कहाँ तेल, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास है तो हम राजा हैं, जबकि असल में जो फ्री की चीज़ें थी हम उससे राजा हैं। ठीक है जी। जो आपको फ्री में लगती नहीं। आज अगर हम उस पर ध्यान दे दें तो इस देश का किसान भूखा नहीं मरेगा। इस देश के किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य भी मिल जाए ना साहब। मैं छोड़ दो डबल, अगर किसी किसान ने 40,000 रुपये खर्चा किया है 1 एकड़ पे, और उसको खर्चा करके 10-20 हज़ार रुपये एकड़ भी मिलता है ना एक्स्ट्रा, तो वो कहता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो लहसुन की बात करें जी, इसमें कितने में है जो इसका खर्चा मूल्य कितना निर्धारित है? अभी इससे कम घाटा पड़ेगा सर ऐसा इतना है, तो जायज़ है। सारा गेम ये जो रेट अभी चल रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। सारा काम होता है बीज के ऊपर। हमने अगर महंगा बीज लेके लगाया है तो वैसा खर्चा बढ़ गया। हमारे घर का बीज है तो खर्चा कम है, सस्ता बीज लिया तो खर्चा बीज का आ गया। तो ये सारा गेम है बीज के ऊपर। जिनका घर का बीज है, हम तो घर के बीज पे ले लें, जिनका घर का बीज है वो अगर आज की डेट में 30 से लेके 50-60 रुपये तक माल बिकता है, उस भाव में बेचते हैं तो उनके पैसे पूरे होते हैं पूरे से। इससे ऊपर बिकेगा तो उनको पैसे मिलेंगे। अगर ये बीज महंगा खरीदा हुआ है, जैसे ऊटी, अब बीज की बात आती है तो ऊटी याद आ जाता है। ऊटी के पीछे लग जाए। याद आप दिलाते हो बीज की बात करके, हमने तो ऊटी की बात ही नहीं की थी।
बीज की बात आई तो याद आ गया, कीड़ा है, उड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। देखो कीड़ा किसी के हाथ में नहीं होता कीड़ा उड़ गया। अब ऊटी पिछले साल लोगों ने कपड़े फाड़ फाड़ के लिया था बीज, 500, 600, 700 और जब लेना बंद किया तो वही बीज 150, 200 में मिला एक महीने में। ठीक है जी। जिन्होंने 700 लिया उनका तो पड़े पड़े ही बेचारा वजन भी गया और 250 का भी हो गया और बिका क्या भाव सबको पता। ठीक है जी। तो भाई साहब अभी भी बीज चालू हो चुका, अगर समझदारी से काम लेंगे तो जूते नहीं पड़ेंगे, कपड़े फाड़ के लेंगे तो जूते पड़ेंगे। माल आ रहे हैं, अब हो सकता है सुधर के आए माल, तो इस सबके कान खड़े हो गए कि गलत लाओगे तो इस बार किसान पकड़ के वहीं पर पिटाई करेगा, किसान लड़ेगा आपसे कि आप पैसा ले रहे हैं और इसमें हेरा फेरी क्यों है। मरे हैं ना, सारे मरे हैं पिछली बार, उसका असर देखना। इस बार महिला किसान ज़्यादा आएंगी मैदान में माल लेने के लिए, मैं अभी से बता रहा हूँ। इस बार पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसान साथ में आएंगी तो भाई हम पलट के देंगे माल। तो सब देख रहे हैं ना यार, मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा। ठीक है जी। तो हमारे को जरूरत क्या है वो काम करने की, नहीं लगाते ऊटी का बीज, लगा देंगे दूसरा बीज, कम से कम वो टिक तो रहा है। आपका साल टिकेगा तो सही, अगला साल वैसे खतरनाक है। तो भाई संभल के लो बीज। जैसे अच्छा बात करें इसकी टैरिफ की, टैरिफ लगा दिया कल जापान पे और उत्तर कोरिया पे, चाइना ने दोबारा क्या चला जी उनका मामला, असर पड़ेगा जी इसका कुछ? सर अभी ना ये सब बेबंदी के लोटे हैं, सारी गेम है ब्लैकमेलिंग, ये टैरिफ नहीं है, यह ब्लैकमेलिंग। मेरे पास लहसुन खूब है, मैंने कह दिया जी मैं किसी को भी दूंगा 200% लगा के दूंगा। अब जो भरोसे ही मेरे थे, जो देश मेरे भरोसे चलते थे उनको तो लेना ही है। अब होता क्या, वो मेरे से भावबाजी करना चालू हुए थे कि सर 200% नहीं, आप 20% लगा लो, आप 30% लगा लो। अब मैं कहूँगा नहीं मैं चल 150 लगाऊंगा, तो ये यहाँ पे भावबाजी होगी। या कि भाई मैं 200 का 100% कर दूंगा। तेरे देश में ये चीज़ होती है जो मेरे मतलब की है, तू मेरे को देगा। अब ये होंगी भावबाजियाँ, ये होती तो आने वाले कम से कम 40 साल बाद, लेकिन ये 40 साल पहले ही चालू हो चुके। 40 साल बाद क्यों होती कि जलवायु परिवर्तन ऐसा हो खतरनाक ढंग पे हो रहा है कि आने वाले 40 साल बाद ये जितनी भी फल सब्जियां आपको दिख रही हैं रोड पे पड़ी फिक रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, भाई साहब पैदाइश ही लिमिटेड हो जाएगी। खाने वाले ज़्यादा होंगे, पैदा करने वाले बहुत कम होंगे। सारे खेतों में कॉलोनियाँ कटती जा रही, गाँव में बढ़ते जा रहे, घर बनते जा रहे। आने वाले 40 साल शहर बाद देखो दिल्ली कहाँ तक फैल गई। आपको अपने गमलों में सब्जियां उगानी पड़ेगी। हजारों एकड़ भूमि रोज जो है ना प्लाटों में कट रही, हजारों एकड़ भूमि। तो भाई साहब उस चीज़ का फ़र्क आपको दिखेगा। ये अभी से चालू हो गया कि जी मेरे पास ये है तो तेरे पे जो है वो मेरे को क्या भाव देता है, मैं उस पर ये भाव दूंगा। अब ये चल रहा है, कहीं भी टैरिफ लग रहा है तो वो इसलिए नहीं लग रहा कि वो अपने किसी किसान का भला कर रहा है। कोई भी देश किसान का भला नहीं करता, दिमाग में रखना। किसान सारे देशों में पीसता है जी ऐसे ही, तो किसान मतलब पैदा करने वाला। 2 चक्की में पीसने वाला गेहूँ जो पिस के आटा ही नहीं बन के निकलना है। अच्छा हमारे यहाँ के किसान संतुष्ट हैं या चाइना वाले संतुष्ट हैं जी? भाई साहब देखो, संतुष्ट मतलब मैं अगर कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे अंधभक्त। जहाँ गलती है अपने सरकार की वहाँ गलती है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। भगवान की कृपा है कि अब मैं 8 देशों के किसानों से बात करता हूँ। 8 कहीं 60 वो समझ लो, 8 देशों के किसानों से बात करता हूँ। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, अफ़गानिस्तान, चाइना वाले की वजह से ही लिया था मोबाइल। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है किसानों की, लहसुन वालों की मेरे को और बाकियों का नहीं पता, उनके मुकाबले हिंदुस्तान का किसान ज़्यादा संतुष्ट और सुखी है। सिर्फ एक ही कमी है हिंदुस्तान में कि आज हम अगर किसानों की फसल संभालने के लिए उनको सुविधाएं दे दें,
हमारा किसान कभी मरेगा नहीं, सुविधाएं नहीं है किसानों को। जैसे टमाटर की फसल निकली हुई है, निकली, अगर सुविधा होती वो क्रेट्स में भर के स्टोर्स में रख देता, कोल्ड स्टोर में। आप चार्ज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जो जायज़ खर्चा आता है वो लगाइए, लेकिन ये सुविधा दे दीजिए कि किसान आपको वहाँ पे अपने जैसे आपने हर एक सरपंच नियुक्त कर दिया, सरपंच को उस गांव का पूरा पता होता है, जिस गांव का वो सरपंच है, कि जी आपका किसान की जो फसल होगी उसकी जब निकलती है, सरपंच को किसान कॉल करेगा, भाई मेरी फसल निकल गई, मेरे को ये स्टोर में रखनी है, तो सरपंच की ड्यूटी है उसको क्रेट्स प्रोवाइड करवा दे और वो माल वहाँ से लेके वहाँ स्टोर में रखवा दे। ये सरपंच की ड्यूटी हो जाएगी। तो आपका माल सेफली, किसान का माल सेफली स्टोर हो गया। जिस दिन ये सुविधाएं सरकार देने लग गई, उस दिन आप देखिएगा इस देश का किसान भूखा नहीं मर सकता। क्या हुआ, फसल आई, मौसम चेंज हुआ, बारिश हुई, माल बह गया, उस आदमी की 3 महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की मेहनत जीरो हो गई। उसने जो खर्चा पैदा करने पे कर्जा लिया, वो कर्जा उसके सर पे चढ़ गया, उस फसल से जो उसने अपने और काम करने थे वो सब पेंडिंग हो गए। अब वो उसको बचने के लिए और कर्जा लेता। ठीक है जी। इसी वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। आज अगर आप सुविधाएं दे दें, हिंदुस्तान की सरकार, आज मैं सोचता हूँ सारे राज्य सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि उनको जीएसटी मिलता है। हर राज्य सक्षम है जी इस समय, हर राज्य में जीएसटी मिलता है। कहीं भी सब जमीनों के राज्य रेट कहीं भी कम नहीं है। अरबों करोड़ों रुपए जीएसटी मिल रहा है सरकार को। ठीक है जी। कोई राज्य भूखा नहीं है, और सबको पता है कि ये कृषि प्रधान देश है। आज अगर हम किसानों की तरफ ध्यान दे देते हैं, जो सा राज्य किसानों की तरफ ध्यान देगा वो राज्य तरक्की पे जाएगा, वही राज्य बड़ा बनेगा। ठीक है जी। ये दिमाग से निकाल लेना कि और किसी चीज़ से बड़ा बनता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ किसानों से चलती हैं। महुआ में 300 इंडस्ट्री है ये पाउडर्स की और फ्लेक्स की। आज किसान लिमिटेड में लगा दें, सारी इंडस्ट्रियाँ 3 साल में जीरो हो जाएगी, भले करोड़ों की हो, अरबों रुपए की हो। सबसे ज़्यादा महुआ में है जी। जीरो, महुआ सब जीरो हो जाएंगी अगर आज किसान फसलें लिमिटेड लगानी चालू है। ये प्याज की और लहसुन की दोनों की, वेजिटेबल पाउडर्स, ये फ्रूट पाउडर्स, इन सब की मिला के, समझ रहे हैं साहब। तो अगर आप सुविधाएं किसानों को देनी चालू कर दें, उसमें देना क्या आपने, एक स्टोर बना के हर राज्य में 2-2 स्टोर अपनी ज़मीन के हिसाब से, जैसे हिमाचल में 2 स्टोर हो, 3 स्टोर हो, सफिशेंट है। जिसमें आजकल हाईफाई स्टोर्स बन रहे हैं, मल्टी स्पेशल स्टोर बन रहे हैं कि किसान की फसल आदि आप रख रहे हैं। ठीक है जी। और हाथ आप उसको वहाँ रखने से क्या होगा, और भी बता रहा हूँ, किसान की डिपेंडेंसी मंडियों पे ख़त्म हो जाएगी। जिसको माल चाहिए अपना स्टोरों से जाए, किसान से भाव करे, उठा ले। तो आड़ती का झुंझुने बजाएंगे जी आप? आए थी झुंझुने नहीं बजा दे। आप अगर सही कर रहे हैं, सही रेट दे रहे, तो किसान आपके पास आएगा। आप समझे, आपको जो खतरा लगने लग गया 2 मिनट में आड़ती का, मैं भी आड़ती हूँ। सर बात हो रही है कि एक उस इंसान को कैसे बचाया जाए जो आज की तारीख में भी, आज आपने खबर देखी थी, आप टीवी देखते हो, समाचार नहीं देखते? समय नहीं मिलता जी। समय नहीं मिलता। समाचार देखा करो साहब, समय नहीं लगता। आज एक न्यूज़ थी कि एक गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पी, एम्बुलेंस आई, उस गांव तक पक्की सड़क नहीं थी जाने की, एम्बुलेंस जहाँ तक आ सकती थी वहाँ रुकी, वहाँ से गांव वाले जितना वो पैदल चल सकी चली, बाकी स्ट्रेचर पे उसको गांव वाले उठा के 1 किलोमीटर दूर तक लेके गए, फिर उसको एम्बुलेंस में डाला, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। अब आप बताएं, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमारी अब तक सड़कें नहीं बनी। ये तो राज्य सरकार को देखना चाहिए ना। सारा टिकड़ा मोदी में थोड़ी ना फोड़ोगे आप। ठीक है जी। अब कह दो मोदी की गलती थी अभी, ये तो राज्य सरकारों की दिक्कत है
कि कितनी बड़ी डूब महीने वाली बात है। इस 2025 के अंदर 25 में आप चल रहे हैं, आप राफेल जैसे विमान अपने हाथ में रख के चल रहे हैं, मूछ पे दाव देते फिर रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी महाशक्ति बन गए हैं। मैं मोदी जी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान का हर इंसान गुनाहगार है, ठीक है जी। क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाता। अब उस राज्य के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि नहीं चाहिए था? देखो आज ना एक गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है। हम सब बैठे हैं, ये सब लड़के बैठे हैं, ये बैठे हैं, पैचून में लहसन बेचते हो, यही कहते हो बेटा? हैं कहाँ बेचते हो? आप भी नजफगढ़ में। कितना रोज का माल बेचते हो? 30 किलो 40 किलो ये एक आदमी बेचता है। ये 30-40 किलो माल बेच लेते हैं, 1 लाख 2 लाख तो रोज कमा लेते होंगे। कितने? 400-500। ठीक है भाई साहब, अब 400-500 भी हो जाए तो संतुष्ट है कि आज मैंने 400 कमा लिए। कभी हो सकता है 200 पे भी संतुष्टि करनी पड़ती हो। क्यों बेटा? कभी बार बोनी भी नहीं होती। तो ये आम आदमी है साहब, इसको कोई फ़र्क नहीं है। आप राफेल ले आओ, इसको कोई फ़र्क नहीं। इसको तो ये फ़र्क है कि ये जो रोटी कमा रहा है वो इज्जत की मिल जाए। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है भाई? चलो ये तो सब हिंदू भाई हैं। अगर यहाँ मुस्लिम भी बैठे होते ना तो भी मैं उनसे पूछवा देता। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कहने को तैयार, वो कहता है इज्जत की रोटी दे दो भैया, वही बहुत है, वो भी मेहनत करके खा कमा दे। ठीक है जी। अब इनके गाँव में सड़कें नहीं बनी हुई, उसका ये थोड़ी ना बनाएंगे। है इनकी औकात बनाने की, या है मेरी औकात बनवाने की, या है आपकी? तो राज्य सरकार बनवाएगी जी। अब उस औरत का क्या कसूर जिसका हो सकता है इस बीच में उस 1 किलोमीटर में कोई भगवान ने कोई दिक्कत आ जाती, वो मर जाती। अब पता नहीं बच्चा बचा नहीं बचा, मैं तो सुबह नाश्ता कहते देख रहा था, तो कोई दिक्कत आ जाती, उसका जिम्मेवार कौन था? 101% राज्य सरकार। लेकिन आम आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई ज़िंदगी की कीमत ही नहीं है। आज कोई बड़ा आदमी मर जाए, देखो कितना तामझाम इकट्ठा होता है। गरीब आदमी रोड में मर रहा है, कौन पूछा? ठीक है जी। तो भाई आवाज़ उठाएं, ले दे के आवाज़ उठाएं हर चीज़ के लिए। भले गुंजाइश ना हो, भले औकात ना हो। मैं 15 साल से आवाज़ उठा रहा था इस बात पे कि हर कमोडिटी पे एक चैम्बर, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे वहाँ पे किसान भी जुड़ा हो, आड़ती भी जुड़ा हो, ट्रेडर भी जुड़ा हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी जुड़ा हो, और सरकारों के नुमाइंदे भी जुड़े हो। ठीक है जी। तो जाके एक एक्चुअल पोजीशन निकल के आती है सामने। और वो अब सब देश कर रहे हैं, सब सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि नहीं, तो हर कमोडिटीज़ पे होनी चाहिए ये बात। आने वाले टाइम में इसके असर दिख जाएंगे आप। अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है जो कि सरकारों को कहनी चाहिए, राज्य सरकारों को अपने अपने जगह किसानों के लिए स्टोरिंग फैसिलिटी बनाइए, जिसमें वो कोई भी फसल निकालते हैं उसको फसल निकलते स्टोर हो जाए, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उससे बच जाए। ठीक है जी। तो ये होना चाहिए साहब। अब इस बात को बुरी लगे तो गोली मार देना या उठवा देना, सही लगे तो सम्मान तो मिलने से था। इतने बड़े बड़े लोगों को सम्मान नहीं मिला तो हमारी औकात ही की। दिल में छाए जी आपको, दिल में। चलिए धन्यवाद बाबू जी। ठीक है जी, राम राम। ये भी आप दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। बेटा नहीं दे रहा। अरे चाचा क्या कहना है, दे दूँ आपको सलाह दे दो, दो थोड़ा थोड़ा चालू करो। कोई तेज लाएगा तेज बेचूंगा, समझ गए? दो 8 घंटे में जावे दो। अरे तो 50 ही मांगे, 52